Welcome on my channel. Subscribe for my new updates. देखिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट और हानि को लॉस बोलते हैं। लाभ और हानि को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक होता है क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, इनको हम बारीकी से समझते हैं। देखिए क्रय मूल्य जो होता है वो किसी भी वस्तु की जिस मूल्य पर वो खरीदी जाती है, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जितना देकर अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे हम उसका क्रय मूल्य कहते हैं। जबकि विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर जो है वस्तु बेची जाती है, क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जितने रुपए में हम उसको बेचते हैं उसी को हम उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डाउट क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। किस स्थिति में हम जानेंगे कि हमें लाभ प्राप्त हुआ और किस स्थिति में हम जानेंगे कि हमें हानि प्राप्त हुआ। तो लाभ प्राप्त होने के शर्त है, देखिए लाभ बराबर क्रय मूल्य और इधर लिख लेंगे विक्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हो, देखिए ये जो साइन है बता रहा है कि ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तब हमें इस स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। जबकि फिर से समझते हैं, जैसे क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तब हम लाभ प्राप्त होता। अब देखते हैं हानि। तो हानि अगर क्रय मूल्य जो है ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो जाए, क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो जाए तो हमें हानि होती है। फिर से हम समझते हैं, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। इस स्थिति में हमें हानि होगा। इन दोनों को अच्छी तरह से हमको याद करना होगा। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर ध्यान देते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए मुख्य रूप से 4 सूत्रों पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। पहला सूत्र है लाभ बराबर, लाभ का सूत्र होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप इसे नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ये तो हमेशा माइंड में होना ही चाहिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इन दोनों सूत्रों को याद करना होगा। और जब लाभ निकल जाएगा तो लाभ के बाद लाभ का प्रतिशत निकाला जाता है कि कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ का प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इस सूत्र पर भी हमें ध्यान देना होगा। जब हानि होगा तो हानि का प्रतिशत भी निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। इन चारों सूत्र पर 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों सूत्रों पर हमें बिल्कुल ध्यान देना होगा, हमेशा दिमाग में रखना ही होगा, तभी हम किसी सवाल को बना पाएंगे। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य 200 रुपये है और इसे 250 रुपये में बेची जाती है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब अगर लाभ होता है तो लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों निकालें, और अगर हानि होता है तो हानि या हानि प्रतिशत दोनों निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिया क्या क्या। तो यहाँ पर दिया है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है 200 रुपये। साइड में लिख लेते हैं जिस मूल्य पर जो है वस्तु को बेची जा रही है, तो बेची जा रही है मतलब उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर दिया है 250 रुपये। यहाँ देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है वो छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है। क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य बड़ा हो तो इस स्थिति में हमें लाभ प्राप्त होता है। अभी पिछले वीडियो में हम इसको देख चुके हैं।
तो लाभ प्राप्त होता है तो लाभ बराबर सूत्र लगा देंगे। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये सूत्र पर हम इसका मान रख देंगे। विक्रय मूल्य 250 था, 250 रख दिए, माइनस क्रय मूल्य 200 है तो 200 रख दिए। यहाँ से घटा देंगे तो 250 माइनस 200 यानी कि हमें 50 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब हमें लाभ प्राप्त हुआ 50 रुपये। लिख देते हैं लाभ बराबर 50 रुपये। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ से हम उसका मान रख देते हैं। लाभ हमें प्राप्त हुआ 50 तो 50 रख दिए गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना देखिए ऊपर दिया है 200 रुपये, 200 रख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से 25 पर में 50 कट जाएगा। इसका मतलब लाभ का प्रतिशत आया 25%। यही आपका आंसर हो गया।